अब गाइस आप लोगों ने जो है वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा दोस्तों, और थंबनेल के अंदर मैंने जो है इस कार्ड का जिक्र किया है दोस्तों, ठीक है, कि ये जो कार्ड है अब किसी भी काम का नहीं रहा। इसका क्या रीज़न है दोस्तों? देखो, ये रुपे ब्रांड का कार्ड है एंड एसबीआई एंड पेटीएम का फो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं इस कार्ड को यूज़ करता हूँ रूटीन में, मैं जो दोस्तों इससे यूपीआई पेमेंट करता रहता हूँ, चाहे वो 10 रुपये की पेमेंट हो, 100 रुपये की पेमेंट हो, 200 रुपये की पेमेंट हो, 500 की हो, 1000 की हो, कितनी भी पेमेंट हो, मैं यूपीआई पेमेंट जो है दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं पर्सनल मैं सेविंग अकाउंट है बहुत ही रेयर यूज़ कर रहा हूँ, इसी को यूज़ करे जा रहा हूँ कि मंथली जितना ही बिल बनता है मैं इसका पे कर दूंगा। मतलब 10,000 के आसपास मैं मंथली इसका यूज़ कर ही लेता हूँ एंड मैं इसका पे कर देता हूँ। अब दोस्तों इससे मैं जैसे दोस्तों सबके घर में आपको पता है कि जो रूटीन की चीज़ें हैं, जो डेली खर्च होने वाली चीज़ें जैसे कि दूध होगा, दही होगा, ये तो सभी मंगवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस कार्ड से दोस्तों जो हमारे घर पे दूध आता है, ठीक है, तो मैं एक डायरी से दूध परचेज करता हूँ। तो डायरी से दूध परचेज करता हूँ तो वहाँ पे उनके पास पेटीएम का बार कोड है दोस्तों। उस बार कोड को डेली मैं स्कैन करके अपने फ़ोन से गूगल पे से इस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे तुम ट्रांजेक्शन भी देख लो साइड में दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। यानी कि डेली की मेरी यहाँ पे 100 रुपये की या 68 रुपीज़ की जो ट्रांजेक्शन होती रहती है, 102 रुपये की या फिर 68 की। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगी डेट के अकॉर्डिंग दोस्तों, यानी कि डेली का जो है मेरा 68 का या फिर 102 रुपये का दूध आता ही आता है दोस्तों। और इसके अलावा जो अलग खर्चा होता है इस क्रेडिट कार्ड से, मैं पेटीएम में पेट्रोल वगैरह भी डलवाता हूँ, सब कुछ डलवाता हूँ, तो वो अलग है दोस्तों। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आता है? अब 68 रुपीज़ का दोस्तों मैंने दूध लिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट है ओनली 68 रुपीज़। एंड जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि यूपीआई पेमेंट को ट्रांसफर करने पर 2000 तक का जो है इन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ कि 2000 तक की लिमिट है आपकी यूपीआई में। अगर जो भी मर्चेंट है 2000 तक पेमेंट इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, उसको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, यानी कि एमडीआर चार्ज नहीं लगते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मेरे को सुनने को मिल रहा है, मेरे को देखने को मिल रहा है, ये पेमेंट मैं कभी से करता हूँ, ये पेमेंट दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से करता जा रहा हूँ। जो मतलब कि दूध है वो डेली लेता हूँ इस डायरी से। अब दोस्तों कल मेरे साथ हुआ कि डायरी वाले ने मुझे बोला कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो। मैं कहा यस, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पैसे कट हो रहे हैं, आपने 68 रुपीज़ मेरे को ट्रांसफ़र करे हैं एंड उसने मुझे बताया कि मेरे यहाँ पे कुछ परसेंट पैसा कट रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करो इसलिए कट रहा हूँ, मुझे पता लग गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो, मैं पेमेंट नहीं करूँगा इससे। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो चार्जेस हैं आप ये देखो कि 68 रुपीज़ भी अगर आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो। अब मुझे लगता है कि सिर्फ इसी कार्ड की प्रॉब्लम है या फिर दूसरे कार्ड की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सभी कार्ड के अंदर ऐसा कुछ हो रहा हो। तो आप भी मुझे चेक करके जरूर से बताना अगर आप कहीं यूपीआई पेमेंट करते हो, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है ना मर्चेंट है, उससे कंफर्म करना कि वो पूरी पेमेंट रिसीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, खासकर मतलब पेटीएम के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप पेटीएम पे कर रहे हैं तब भी आपको चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो भारत पे का मर्चेंट अकाउंट है वो तो चार्ज काटता ही काटता है दोस्तों। तो उसके ऊपर तो आप चाहे जैसे मैंने 68 की पेमेंट करी तो 68 पे भी चार्ज काटेगा, वो भी छोटे छोटे अमाउंट पे वो पेमेंट काट रहा है दोस्तों, यानी कि चार्जेस लगा रहा है। अब भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, अब गूगल पे भी मैंने चेक नहीं किया दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे मैंने भी चेक नहीं किया, जिस मर्चेंट से अच्छी बनती है उस मर्चेंट ने मेरे को बताया, मैंने उसे स्क्रीनशॉट लिया, मैंने उनको कहा कि मुझे अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट दो ताकि मैं आगे इसके बारे में बता सकूँ लोगों को। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में है। थोड़ी फोटो अच्छे से क्लियर नहीं आई थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मैंने जो पेमेंट है वो 68 रुपीज़ ही की है। ये कल की ही पेमेंट है दोस्तों, ठीक है, येस्टरडे की। तो दोस्तों 68 मैंने पेमेंट की है, कस्टमर के पास जो है 1.2% का जो है एमडीआर चार्जेस लग चुका है, जिसमें से 1 रुपया 35 पैसे 34 पैसे के आसपास यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं एंड इसके ऊपर 0.24 पैसा जीएसटी भी लगी है। कुल मिला के बात की जाए तो लगभग 1 रुपया 60 पैसे के आसपास दोस्तों यहाँ पे डिडक्ट हुआ है मर्चेंट का। एंड मर्चेंट को डिडक्ट होने के बाद जो है समथिंग 66 रुपये समथिंग पैसा रिसीव हुआ, यहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ हो रही है यूपीआई पेमेंट को लेके। अब रुपे क्रेडिट कार्ड का इतना सारा मतलब कि क्रेज है, लोग रुपे क्रेडिट कार्ड के पीछे भाग रहे हैं, यूपीआई पेमेंट के पीछे भाग रहे हैं, बट अगर ऐसे होगा एक छोटे छोटे से अमाउंट के ऊपर भी यूपीआई पेमेंट पे चार्जेस लगेंगे रिसीव करने वाले को, तो वो क्यों रिसीव करेगा? वो तो ऑप्शन को डिसेबल कर देगा, आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो किसी भी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसके लिए आरबीआई को इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन बनानी चाहिए कि यार कम से कम इतना तो मतलब कि बख्श दो कि 2000 की अगर आप लोगों ने लिमिट दी है तो 2000 तक चार्जेस ना लगाओ। अब ये गलती पेटीएम की है या फिर एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की है, बैंक की आई मीन, या फिर मतलब कि जो रूल बनाया आरबीआई ने यूपीआई को लेके, या उसकी गलती है? अब दोस्तों ये तो क्लियरली बैंक ही बताएगा। अब दोस्तों मैं जो है एसबीआई में कॉल करके ये चीज़ कंफर्म करूंगा कि जो चार्जेस लग रहे हैं वो किस बेस पे लग रहे हैं, वो मतलब कि आपके बैंक की तरफ से लग रहे हैं या फिर जो मर्चेंट अकाउंट है वहां से चार्जेस लग रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे कंफर्म करनी है। बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना दोस्तों कि आप जो है
कौन से रुपे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो, एंड आपके रुपे क्रेडिट कार्ड पे जब आप पेमेंट कर रहे हो तो किसी मर्चेंट से पता जरूर से करना दोस्तों कि उनको जो पेमेंट है वो पूरी रिसीव हो रही है या फिर कट के रिसीव हो रही है। अगर कट के रिसीव हो रही है तो मान के चलना कि वो जो है जल्द से जल्द जो है यूपीआई पेमेंट को बंद करने वाला है। तो लगभग जितने भी रुपे क्रेडिट कार्ड हैं सबके साथ अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो बहुत ही निराशा वाली बात है, बहुत ही मतलब बैड न्यूज़ है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो सारे जो मर्चेंट हैं वो यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर देंगे, खासकर क्रेडिट कार्ड से दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।